जय जिनेंद्र। चौमासे का पावन पर्व खुशियों के साथ भक्ति भी लेकर आता है। ये वो क्षण होता है जब भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है अपने गुरुवर भक्ति के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा आराधना एवं धर्म को गहराई से समझने का। चातुर्मास का पहला पड़ाव होता है गुरुवर का नगर प्रवेश, जिसको भक्तों द्वारा ऐतिहासिक रूप से संपन्न किया जाता है। ऐसा ही एक अद्भुत एवं भक्ति वर्धक मंगल प्रवेश दिनांक 9 जुलाई 2024 को सोनीपत हरियाणा की भव्य धरा पर हुआ। गुरुवर के आगमन के शुभ अवसर पर गुरुवर के मंगल प्रवचन का आयोजन पुण्यशाली परिवार द्वारा किया जाता है, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त होता है श्रमण संघ के सलाहकार भीष्म पितामह राजश्री श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहिब, वचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहिब, उत्तर भारत प्रवर्तक गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज के शिष्य, राष्ट्र संत मानव मिलन संस्थापक, नेपाल केसरी डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज, मधुर गायक श्री पुनीत मुनि जी महाराज, साध्वी सृजना जी महाराज, साध्वी अनुज्ञा जी महाराज ठाणा 4 का। निवेदक कर्ता परिवार थे श्री राकेश कुमार जैन, अंजलि जैन, अंकुर, आशीष, पनप। आइए देखते हैं गुरुवर के आगमन के विशेष अंशों को। पुण्यशाली भक्तों द्वारा गुरुवर की अगुवानी की जाती है, जिसके पश्चात महाराज साहिब आदि ठाणा पावन स्थल पर पहुंचते हैं, जहां सभी गुरुवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरुवर की अगुवानी में पधारे भक्तों हेतु अल्पाहार का आयोजन किया जाता है, जिसके पश्चात कार्यक्रम का मुख्य पड़ाव आता है, जहां सभी पंडाल में एकत्रित होते हैं। जहां महाराज साहिब भक्तों को मंगल उद्बोधन देते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचणमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सवेसीं परमं वै मंगलम् मंगलाणं च सवेसीं परमं वै मंगलम्। जिसके पश्चात साध्वी जी महाराज साहिब सुंदर भजन गुरुवर के श्री चरणों में समर्पित करते हैं एवं भक्तों को मंगल प्रवचन देकर भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होना और उनकी भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करना, ये एक अपने आप में सौभाग्य की बात है, क्योंकि संत चरण और संत की कृपा जिस व्यक्ति को भी मिल जाती है, उस व्यक्ति के अनंत जन्मों के पुण्य सबर जाते हैं, पाप कट जाते हैं और पुण्य का बंध होता है और जीवन सुखमय बन जाता है। कई बार प्रश्न उठता है कि हम संतों की वाणी का श्रवण करते हैं, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता है या हमें याद नहीं रहता, तो उसका क्या फायदा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका अभी सौभाग्य का उदय नहीं हुआ, जिनको धर्म स्थान में आना नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्रश्न करते हैं और संत वाणी से वंचित रह जाते हैं। भक्तों का सौभाग्य जगाते हुए परम पूज्य पुनीत महाराज साहिब भी अपनी वाणी के माध्यम से भक्तों को मंगल आशीर्वाद देते हैं। कहा गया, साधुओं के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं, ये तीर्थ के समान बतलाए गए हैं। तीर्थ 2 प्रकार के बतलाए गए हैं, एक स्थावर तीर्थ, एक जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ जो एक जगह पर स्थित रहते हैं, वो स्थावर तीर्थ कहलाते हैं। जैसे सम्मेशघर जी, पालीताना आदि जितना भी तीर्थ स्थान है, वो स्थावर तीर्थ कहलाते हैं। और जो साधु संत हैं
उनको चलता फिरता जंगम तीर्थ कह करके पुकारा जाता है। जंगम तीर्थ मतलब चलता फिरता तीर्थ, जहां भी वो जाते हैं उसको तीर्थ स्थान बना देते हैं। गुरुवर की मधुर वाणी को श्रवण कर भक्त गुरु भक्ति में रमित प्रतीत होते हैं। निर्मल होता है ये अपने भक्तों को, सब सुख दे जाते हैं। ये अपने भक्तों को सब सुख दे जाते हैं। सब हम लेके चरण धूले जीवन को बनाते हैं। हम लेके चरण धूले जीवन को बनाते हैं। हम लेके चरण धूले जीवन को बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। भक्तों ने गुरुवर के श्री चरणों में भक्ति निवेदित करते हुए गुरुवरों की मंगलवाणी को श्रवण करने पधारे हुए सौभाग्यवान भक्तों को गुरुवर प्रभु राष्ट्र संत मानव मिलन संस्थापक नेपाल केसरी डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहिब धर्म की ओर ले जाते हुए मंगल प्रवचन देते हैं। परमात्मा फरमाते हैं, इस संसार में जीवात्माओं की पहली आवश्यकता है आहार। सभी प्राणियों को आहार की आवश्यकता होती है जीने के लिए। तो भगवान ने फरमाया, जीवन की पहली आवश्यकता आहार, जिसके लिए हम रात दिन प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और प्रयत्न पुरुषार्थ करने के बाद हमें वो आहार मिलता है। कभी कभी तो दिन भर की मेहनत और पुरुषार्थ भी हमें पेट भर भोजन देने में समर्थ नहीं होती है। आहार का मिलना, आहार के लिए रात दिन मेहनत करना जीवात्मा का अनादि का कर्म रहा है। भगवान फरमाते हैं, कभी कभी हमारा पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए हुए होते हैं, हमें हमारे अनुकूल आहार मिल जाता है। हमें हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए आहार मिलता है। आजकल हमारी समस्या तो ये है, आहार तो हमको मिल रहा है, परंतु जो मिले हुए आहार को सेवन करने की शक्ति नहीं रही है। मन तो होता है अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर लो, हमको लगता है हम बहुत स्वादिष्ट भोजन कर लें, परंतु हमें भोजन तो वो करना होता है जो डॉक्टरों ने हमें लिस्ट दे रखी है। तो भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं, व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति को दोष देने वाला व्यक्ति संसार में अज्ञानी होता है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूसरों को ही दोष देगा, इसके कारण मैं दुखी हूं, अगर ऐसा न होता तो मुझे सुख मिलता, अगर इस तरह का होता तो मुझे सुख मिलता। न जाने कौन कौन से सपनों में हम लोग खो रहे होते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो जीवन की पहली आवश्यकता आहार, और आहार से तुम्हें सुख मिलता है, तो भगवान कहते हैं तुम्हें आहार भी मिल गया, फिर भी हमको सुख शांति का अनुभव न कर पाए। दूसरा कहते सूर संपया, संपत्ति कैसी हमारे पास, संपदा कितनी है, संपदा इतनी है कि जैसे देवलोक का वर्णन हम लोग सुनते हैं, देवलोक के देवताओं के बारे में जो जिन घटनाओं को हमने सुना है, पढ़ा है, मतलब इतनी संपदा आज हमारे पास है। तो इसलिए दुखी होना बंद कर दो।
जब दुखी होना बंद करोगे तो बंदो संसार की कोई शक्ति, कोई ताकत तुम्हें दुख नहीं देगी। अब बंदो थोड़ी देर बैठा है और बैठ के इंतजार करते करते जब उसने पूछा कैसा महसूस हुआ, उनका बड़ा आनंद आया और तुमने इतना अच्छा कार्य किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरे के साथ गलत व्यवहार करने का क्या परिणाम होता है महसूस हुआ आपको, वो समझ में नहीं आया। कहते मेरे को समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो। तो उसने कुछ ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी, वो आदमी एकदम से क्या हो गया, खड़ा हुआ, लगता है कि मामला कहीं गड़बड़ है। जो व्यक्ति सही होता है बंधु, वो सही वाले व्यक्ति कभी किसी के दूसरे का अपमान नहीं करते। धर्म का मिलना ये इतना आसान नहीं है। और बंधु धर्म बाहर से तो मिलने से रहा, धार्मिक होने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। धार्मिक दिखना बड़ा आसान है। आज हम लोग मंच में बैठे हैं, सफ़ेद वस्त्र को धारण कर लिया, मुख वस्त्री लगा दिया, हम लोग क्या हो गए, धार्मिक हो गए नहीं, धार्मिक दिख रहे हैं। ये हमारा धार्मिक दिखने का तरीका है। आज आप लोग यहाँ इतने लोग आए हैं, उपस्थित हुए हैं, और आप लोग इसमें आप प्रवचन में आए, सत्संग में आए, लोगों ने कहा आप लोग तो बड़े क्या हो, और क्या पता आप लोग सत्संग में बैठ करके किसी की निंदा पो कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरापो सोच रहे हैं। जगह कहाँ है, मंदिर है, जगह कहाँ है, धर्म का ये प्रांगण है, उसमें भी मेरे मन में क्या आ रहे हैं, अनेक तरह के गलत विचार आ रहे हैं। क्योंकि बंधु मेरे अंदर इतना नेगेटिव भरा हुआ है, मैं पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। जहाँ नेगेटिव है दुख है, पॉजिटिव होगा तो सुख होगा। इसलिए भगवान कहते हैं लभंती पुत्तमित्तम च एगो धम्मो न लभई। एक धर्म का मिलना बड़ा क्या है, करो भरोसा बन जाएंगे बिगड़े सारे काम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे। तो हम तो प्रार्थना, आप लोग की प्रार्थना सुन के कभी इंद्र देवता, वरुण देवता प्रसन्न हो गए तो हमारे राकेश जी का मामला क्या हो जाएगा। राकेश जी को खतरा था, ये जब से पता चला यहाँ आने वाले हैं तब से ये 2 फुट ऊपर चल रहा है जमीन से। जमीन में तो पैर है ही नहीं, ऊपर ही ऊपर चलता है, ऊपर ही ऊपर चल रहा। यही व्यक्ति की क्या है, अपनी खुशी की अनुभूति होती, पता नहीं वो क्या कर डाले। ऐसी श्रद्धा और भक्ति तभी जाके सफलता मिलती है। तो बंधु ये आप लोगों का क्या है, सोनीपत को न जाने कितनी दूर दूर तक पहुंचाने वाला हमारा अनुमान है। 2014 में पहली बार जब सेक्टर में हमारा चतुर्मास था, तब वो क्या किया था, बड़ी मुश्किल से स्थानक में लाया। इतना आसानी से नहीं आता था। पार्क में बैठना, वहीं जाके ठंडी हवा खाना, घर से बाहर निकलना नहीं। बंधु हमने जाके पहली बार उसको बुलवाया, क्योंकि आहार पानी के लिए गए तो जिस घर में गए थे उस घर वालों ने मिलवाया। नॉन जैन के घर में रहता था वो नॉन जैन दैया, वो तो यहाँ आता था लेकिन वो नहीं आता था। मैंने कहा भाई कम से कम आने की प्रेरणा तो नहीं आया, परंतु जब से आया है उसके बाद फिर मैं कहता हूँ भाई दूर चला जा। जब 12 से 1 मौन होता है, मौन के समय में हम दरवाजा बंद करके थोड़ी देर क्या करते, थोड़ा जाप वगैरह करते। ये तो कहता मौन में भी मैं अंदर ही रहूंगा, बाहर तब भी क्या करता नहीं निकलता। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, और साथ साथ में कोई भी कितना ही दूर कोई भी कार्यक्रम क्यों न हो बंधु, वहां पर निश्चित रूप में ये क्या करते, नेपाल में भी हर महीने पहुंच जाना, पोखरा चतुर्मा हर महीना 2 महीने में बस की सवारी करके 30-30 घंटे बस में बैठ करके क्या किया, जाने का ऐसा कार्य। तो हमारा ये राकेश जैन, आज राकेश जैन ने बहुत सुंदर सोनीपत, क्योंकि इस बार का चतुर्मा हमारे सेक्टर का समाज बैठा है, हमारे मंडी का समाज बैठा है, दोनों समाजों ने संयुक्त रूप में क्या किया। शहर का है, शहर पीछे, ये रहते पीछे है बड़े आगे आदमी, ये बड़े होशियार शहर वाले, छोटे से हैं और कहते ये इतने खुशनसीब हैं। कोई क्योंकि 2 दिन का प्रवचन इनको मिला ही है। आगे की सूचनाओं में भी ये है कि आज का जैसे राकेश जी का ये कार्यक्रम हुआ और सोनीपत शहर का प्रवेश लगभग हमारा आज हो ही गया है। आप लोगों को मंगल पाठ दिया जाएगा, उससे पूर्व हमारे राकेश जी की बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं। मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी के बच्चे की शादी हो तो भी इतने जोश से काम नहीं करता, जितनी लगन नहीं, ये नहीं 15 सिल्ली बर्फ, ये मगर क्या करोगे इतने, अरे नहीं कुछ भी नहीं,
गुरु जी का बस आशीर्वाद है। तो ऐसी भक्ति के लिए बार बार साधुवाद। महोत्सव में पधारे विशेष अतिथियों का सम्मान किया जाता है, जिसके पश्चात सभी अपने भावों को गुरुवर के श्री चरणों में रखते हैं। दर्शकों, कुछ इस प्रकार से गुरुवर महाराज साहिब के आगमन के उपलक्ष्य में श्री राकेश कुमार जैन जी द्वारा मंगल प्रवचन का आयोजन किया गया, जिससे सभी धर्म प्रेमियों को धर्म लाभ प्राप्त हुआ। चरणों में वंदन करता हूँ, इनके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और सभी को सादर जय जिनेंद्र। क्योंकि आप सब लोग जो है राकेश जी के एक निमंत्रण पर यहाँ गुरुवर के सोनीपत शहर में मंगल प्रवेश पर उपस्थित हुए हैं और 4 महीने तक गुरुवर के मुखारबिंद से हमें जो है जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगी। क्योंकि हम जो अब तक जीवन जो है जी रहे हैं वो वास्तव में मानव जीवन नहीं है, यही जो है धर्म है। गुरुवर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें जो है जीवन में को कैसे जीना चाहिए और जीवन को अच्छे ढंग से जीकर हम उस प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सुंदर शब्दों में हमें जो है ये ज्ञान दिया है। और ये सही है कि धर्म सभा में एक शब्द भी जो है गुरुवर के मुख से निकला, हम आत्मसात करके उस पर चलने का प्रयास करें तो गुरुवर का आना जो है सार्थक होगा, इनका प्रवचन करना सार्थक होगा। इंद्र देवता भी जो है आ ही रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही जो है कृपा सोनीपत वासियों पर गुरुवर के मुखारबिंद से बरसेगी, सबके जीवन का कल्याण होगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। यकीनन आपको आज के प्रसारण में आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही भक्तिमय कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।